प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम संदेह अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो अलंकार है संदेह अलंकार, वो आपके कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए विद्यार्थियों, बारीकियों से चर्चा करते हैं इस अलंकार की। बहुत ही सीधा आपका अलंकार है और आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को देख करके, पढ़ करके, सुन करके जान पाएंगे कि संदेह अलंकार आखिर होता क्या है। विद्यार्थियों, पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में 5-6 उदाहरण आपके सामने हैं और आप इनको यदि 5-7 मिनट की वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो तो आप निश्चित रूप से संदेह अलंकार के बारे में निश्चिंत हो जाओगे कि ये इस अलंकार के बारे में जो भी कुछ आता है, रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न हो या छोटा प्रश्न हो, तो आप उसको अच्छी तरह से हल कर सकोगे। तो विद्यार्थियों, जब सादृश्य के कारण यानी कि समानता के कारण या तुल्यता के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े, एक वस्तु है और उसमें दूसरी वस्तु की संभावना दिखाई पड़े, और वो किसके कारण होनी चाहिए? समानता के कारण यानी कि सादृश्य के कारण वो दिखाई पड़े, तो वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरणों में आप देखोगे, उदाहरण आएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको पहचान के लिए जो चिन्ह हैं वो इस प्रकार से दिखाई देंगे कि, या, अथवा, किधों। इस प्रकार से 4 शब्द आपको दिखाई देंगे। तो ये 4 शब्द जब दिखाई देते हैं तो आप निश्चित कर पाओगे कि यहाँ पर संदेह अलंकार होता है, कि, या, अथवा, किधों। देखते हैं विद्यार्थियों, उदाहरण लेकर के चलते हैं और उन उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं संदेह अलंकार को। यहाँ जो प्रसंग दिया हुआ है महाभारत से, और जब दुशासन द्रौपदी की जो साड़ी है उसको खींचने का प्रयास करता है भरी सभा में, तो वो जो साड़ी है द्रौपदी की, वो उसका अंत होने का नाम नहीं हो रहा है। तो वो असमंजस में पड़ जाता है कि ये साड़ी है कि नारी है, नारी की बनी हुई साड़ी है कि साड़ी की बनी हुई नारी है, क्या है। तो उस संबंध में उदाहरण है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। यहाँ की शब्द से आपको पता चल रहा है संदेह अलंकार है, साड़ी बीच नारी है, यानी कि साड़ी के बीच में नारी है, या नारी बीच साड़ी, या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, अर्थात साड़ी की बनी हुई नारी है कि नारी ही की साड़ी, की नारी की बनी हुई साड़ी है। तो यहाँ विद्यार्थियों एक संदेह हो रहा है, संभावना प्रकट हो रही है साड़ी में और नारी में। तो यहाँ विद्यार्थियों की शब्द के आने से ये पहचान चिन्ह जब आता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। दूसरा है विद्यार्थियों उदाहरण, ये है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, और अनिश्चितता की स्थिति है कि ये है सरस ओस की बूंदें, ये रस्सी भरी हुई ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती यानी कि या सुंदर मोती हैं या चमकते हुए मोती हैं, क्या है, ऐसा संदेह है मन में, और निश्चितता यहाँ पर नहीं है। अनिश्चितता के कारण जब एक वस्तु में अन्य वस्तु की संभावना दिखाई पड़ती है, यहाँ पर सादृश्य है कि जो ओस की बूंदें हैं और मोती की मंजुल जो मोती हैं उनमें सादृश्य है। तो यहाँ विद्यार्थियों संदेह अलंकार हुआ। तीसरा है, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे। अथवा शब्द आया है विद्यार्थियों, यहाँ पहचान चिन्ह के रूप में की, या, अथवा, किधों इस प्रकार से आते हैं। तो अथवा को लेकर के हम कहेंगे कि यहाँ पर विद्यार्थियों संदेह अलंकार, ये छींटे हैं उड़ते, ये उड़ रहे हैं छींटे, अथवा मोती बिखर रहे हैं या मोती बिखरते हुए जैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो वहां पर सादृश्य है और एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये होगा आपका संदेह अलंकार। तीसरा उदाहरण दिया हुआ है, कई सप्रे में एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। अब यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न को देख करके उनमें उनकी जो शारीरिक सौष्ठव है उसका जो दिखावा है वो किस प्रकार से है। जो ग्रामवासी हैं, जो सखियां हैं, ग्राम की वधुएं हैं, महिलाएं हैं, वो भरत और शत्रुघ्न को देख करके उनमें छवि किसकी महसूस करती हैं, उनके मन में यह असमंजस है कि ये राम लक्ष्मण हैं या और कोई हैं। तो यहाँ कहीं प्रेम सप्रेम एक एक पाही, एक दूसरे से वो प्रेम पूर्वक कहती हैं कि राम लखन सखी, हे सखी ये राम लखन है कि होई कि नहीं, कि ये राम लखन है भी या नहीं है। तो यहाँ असमंजस की स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है, लेकिन सादृश्य के कारण यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगला है विद्यार्थियों चौथा जो उदाहरण दिया हुआ, चमकत केधो सूर सरजा
दुधारा किधों, शहर सितारा को सितारा चमकत है। यहाँ जो शिवाजी महाराज की जो खड्ग है, जो तलवार है, उसको देखकर उसमें किसकी समानता दिखाई देती है, यहाँ पर है शिवाजी का खड्ग चमक रहा है यहाँ पर। और ये सतारा नगर, सतारा जो है शिवाजी की राजधानी रहा था, तो शिवाजी की राजधानी का भाग्य सूचक जो सितारा है अर्थात उसका नक्षत्र है, उसके समान चमक रहा है। तो यहाँ शिवाजी के खड्ग की जो समानता है वो सतारा के जो भाग्य सूचक चिन्ह है यानी कि नक्षत्र है उसकी तरह चमक रहा है। तो यहाँ विद्यार्थियों दोनों में संदेह की स्थिति है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर या शब्द के द्वारा हमें ये प्राप्त हो रहा है कि यहाँ संदेह अलंकार है, अनिश्चितता की स्थिति है। विद्यार्थियों जब हम अगले वीडियो में भ्रांतिमान अलंकार पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ ये स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर संदेह और भ्रांतिमान में आप किस प्रकार से अंतर बता पाओगे। तो विद्यार्थियों ये था संदेह अलंकार, आपको समझ में आया होगा। बार बार 2, 4, 5 मिनट का वीडियो है, इसको अच्छी तरह से देखें, अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।